दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से लगभग 600 साल पहले ही 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी और उस भविष्यवाणी के अनुसार इस 2024 में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस इलेक्शन में एक भी विरोधी लड़ने लायक ही नहीं बचेगा। और केवल इतना ही नहीं, ये इलेक्शन इस कलयुग के इतिहास में हमारे भारत देश का अंतिम इलेक्शन भी होगा और जो व्यक्ति इस इलेक्शन में विजयी होगा वो लगभग 108 वर्षों तक की आयु तक भारत पर शासन करेगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि संसार के सबसे महागुप्त भविष्य मालिका में लिखी एक भविष्यवाणी है, जिसके अनुसार इस इलेक्शन के बाद अखंड भारतवर्ष का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज के चल रहे कलयुग से पहले कुल 51 कलयुग बीत चुके हैं, यानी हम युग चक्र के मध्य में पहुंच चुके हैं और इसी कारण वर्तमान का कलयुग यानी जो आज चल रहा कलयुग है वो महाकलयुग है। और इस महाकलयुग में बाकी के कलयुग के तरह ही एक कली है और एक कल्कि है, परंतु इस महाकलयुग में एक अनंत कलयुग भी है। अनंत यानी जो प्रत्येक युग में आते हैं और भगवान विष्णु जी की लीला में सहयोगी बनकर भगवान की लीला में भाग लेते हैं। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण, द्वापर युग में श्री बलराम और कलयुग में श्री बलदेव यानी अनंत यानी शेषनाग। त्रेता युग में श्री राम राजा बने थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण। लेकिन वर्तमान के इस कलयुग में राजा कल्कि नहीं बल्कि श्री बलदेव जी बनेंगे। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था, बलदेव राजा बनेंगे और कल्कि परिचालक। सुधर्मा सभा का आयोजन होगा और वो भी जाजनगर नामक स्थान पर, और बीणाधारी नारद होंगे उनकी सेवा में। वेद का पठन स्वयं ब्रह्मा जी करेंगे। संत श्री अच्युतानंद दास जी के सामने कुछ समझ में आया कि इस भविष्यवाणी के अनुसार बलराम जी के नेतृत्व में कल्कि अवतार, नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा, यहाँ तक कि संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी भी एकत्रित होकर इस युग परिवर्तन की लीला को पूरा करेंगे। सामान्य कलयुग में 4 भाग होते हैं, त्रेता कली, द्वापर कली, घोर कली एवं सत्य कली। लेकिन इस वर्तमान के चल रहे कलयुग में 5 भाग हैं, त्रेता कली, द्वापर कली, घोर कली, अनंत कली एवं सत्य कली। पंच सखाओं के अनुसार सन 2013 में जब कलयुग के अंत का प्रथम चरण बना था और प्रथम चरण का पहला 13 दिनों का पक्ष गिरा था, तब भारत के सिंहासन पर 13वां प्रधानमंत्री बैठा था, जो कलयुग का अंतिम प्रधानमंत्री था। क्योंकि उसके बाद अनंत युग आरंभ हो गया, क्योंकि आज 2024 चल रहा है और फिर से एक बार वही 13 दिनों का पक्ष गिरने वाला है और एक बार फिर से इलेक्शन भी आरंभ हो चुका है। इस कालखंड में ये 13 दिनों का पक्ष जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक 1 मई के दिन देव गुरु बृहस्पति जी का वृषभ राशि में प्रवेश होना महत्वपूर्ण है। आज से 12 वर्ष पहले यानी 6 नवंबर 2012 के दिन बराक ओबामा री इलेक्ट होकर फिर से यूएस के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं 20 दिसंबर 2012 के दिन श्रीमान नरेंद्र मोदी री इलेक्ट होकर फिर से गुजरात के सीएम बने थे और इन दोनों घटनाओं के समय देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर वृषभ राशि में ही थे। और अब 1 मई 2024 के दिन गुरु वृषभ राशि में प्रवेश होने वाले हैं। और इत्तेफाक देखिए कि 4 जून 2024 के दिन इस इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है। विश्व के प्रसिद्ध गुरु संत श्री अच्युतानंद दास जी और उनके मित्रों यानी पंच सखाओं ने 2024 को इलेक्शन की जगह सिलेक्शन इसीलिए कहा था कि इस इलेक्शन में जो विजयी होगा उसके विरुद्ध लड़ रहे विरोधी लड़ने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए न उचित मात्रा में नेता होंगे और न ही उनके पास जीत प्राप्त करने के लिए कोई ठोस मुद्दा और न ही जनता का समर्थन। परंतु इस इलेक्शन के बाद पूरा भारत हिंसा की आग में जल उठेगा, क्योंकि जब महाभारत में दुर्योधन की सेना परास्त हो गई थी तब उसने अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रच के कुकर्म के माध्यम से पांडवों को परास्त करने की प्रयास किए थे। ठीक वैसे ही सन 2024 के इलेक्शन में यानी इलेक्शन पूरा होने के बाद हारे हुए दल संपूर्ण भारत को अशांत करने का प्रयास करेंगे और वो भी विदेशी ताकतों के माध्यम से। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि त्रिजटा के वंशज साथ मिलकर देश में अशांति फैलाएंगे। उसी समय पर भय एवं आतंक का माहौल बनेगा, जातिवाद भेदभाव के आधार पर बांटने का प्रयास किया जाएगा। ठीक वैसे ही कि जैसे उसी त्रिजटा के वंशजों ने आजादी से पहले हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करके भारत का विभाजन किया था, ताकि वो एक तरफा भारत पर शासन कर सकें। भारत माँ के प्रति इतिहास में किए गए उसी अन्याय का प्रतिशोध आज बलदेव जी लेने आए हैं, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है
परंतु पराजित नहीं। इस इलेक्शन के बाद भारत में सिविल वार जैसी हालत दिखाई देगी, क्योंकि जगह जगह पर दंगे होंगे, सनातन पर प्रहार किया जाएगा एवं नारियों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, क्योंकि उन विधर्मियों का उद्देश्य केवल एक ही है कि किसी भी तरह संपूर्ण देश को अशांत कर दिया जाए। और इस प्रयास में उनको पाकिस्तान, चाइना, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी एवं तुर्की जैसे देश मदद करेंगे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में परिस्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि सूरजमुखी का फूल जहाँ कहीं भी खिले उसे मधुमक्खी ढूंढ ही लेती है। आज जब पूरा विश्व विनाश की आग में जल रहा है, तब वहीं भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आग से दूर संसार के समुद्र में बड़े आराम से तैर रहा है। यदि ये भारत भगवान एवं देवताओं की भूमि न होती तो शायद आज हम सब मिट चुके होते। इसी 24 अंक में फुल स्केल वर्ल्ड वार 3 होगा। इसी 24 अंक में भारत के अंदर युद्ध की चिंगारी भड़केगी। इसी 24 अंक में भारत के अंदर भारत के सिंहासन पर बलदेव जी बैठेंगे और इसी 24 अंक में देव एवं असुरों के बीच महायुद्ध होगा। वर्ल्ड वार 3 मतलब काफी सारे देशों में एक साथ युद्ध। कलयुग की महाभारत यानी चाइना एवं 13 इस्लामिक देशों के साथ भारत का महायुद्ध। देव एवं असुरों का युद्ध यानी संसार में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा का नकारात्मक ऊर्जा के साथ संघर्ष। इस महाकलयुग में पिछले 3 युगों के महाभक्त एवं दानव पुनर्वार जन्म लेकर आए हैं अपने बचे कुचे कर्म को पूरा करने। त्रेता युग में रावण अथवा उसकी सेना ने देवों को परास्त करके समस्त त्रिलोक पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन ये बात अलग है कि उस रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने श्री राम जी का अवतार लिया था, परंतु अभी भी देवों के मन से उस प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, यानी प्रतिशोध की वो ज्वाला बुझी नहीं है। इसी 24 अंक में वह प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी होगी। इस देव और असुरों के बीच युद्ध को हम साधारण लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन अनुभव अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि जब ये युद्ध आरंभ होगा तब पृथ्वी पर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी। कई प्रकार की रहस्यमयी लाइट यानी ज्योतियां भी दिखाई देंगी और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।